बात करते हैं हम शिर के मर्मों की। तो शिर के मर्मों में जो है सबसे पहले बात करते हैं शिर के आचार्य सुश्रुत में जो है कौन कौन से मर्म बताए हैं। तो शिर के मर्मों में जो है विदुर, फण, अपांग, आवर्त, उच्छेद, स्तपति, श्रृंगाटा, शंख, अधिपति और सीमन, ये जो है शिर के मर्मों की चर्चा की है। विदुर, फण, अपांग, आवर्त, उच्छेद और शंख ये जो है संख्या में दो दो होते हैं, सीमन 5 होते हैं, श्रृंगाटक 4 होते हैं और स्तपनी और अधिपति जो है एक एक होते हैं। ज़्यादातर जो है सब अर्धांगुल है, श्रृंगाटक और सीमन जो है सोपानीतल है। और इसमें जो है ज़्यादातर शिरामर्मों की चर्चा की, कुछ संधि मर्म, अस्थि मर्मों की भी चर्चा की और उससे जो है स्नायु मर्मों में गिना है सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर, वैकल्यकर और विषलग्न। इस प्रकार से जो है आचार्य सुश्रुत में जो है शिर के मर्मों की चर्चा की है। ये जो है वैकल्यकर जो है 8 बताए हैं, यानी कि लगभग हम बात करें टोटल शिर के मर्मों की तो जो कुल 23 मर्म है उसमें जो है 35% जो है वैकल्यकर बताए गए हैं, यानी कि ये विकलता उत्पन्न करते हैं। सद्य प्राण हर मर्म में जो है 7 बताए हैं, लगभग जो है 30% आते हैं। कालांतर प्राण हर मर्म, कालांतर प्राण हर में 22% के लगभग है और विषलग्न 2 उच्छेद और 1 स्तपनी 13% के लगभग जो है, यानी कि 23 टोटल शिर के मर्मों की बात करें तो ये इस प्रकार से जो है उनका परसेंटेज, यानी कि ज़्यादातर जो है सत्य प्राणहार और वैकल्यकर ये 2 प्रकार के जो है इसमें जो है ज़्यादातर जो है प्रिडोमिनेंसी दिखाई देती है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जो वर्ल्ड वार की बात की। तो वर्ल्ड वार में जो है कोरियन वर्ल्ड वार और वियतनाम वर्ल्ड वार, फर्स्ट और सेकंड को हमने नहीं बात की है क्योंकि उसमें मार्टिलिटी रेट और ज़्यादा है। तो हम जो है बात करते हैं तो इसमें जो है हेड रीजन की जो है जो कोरियन वार है ना 1950 से 53 के भी 3 साल तक जो चला कोरियन वार, उसमें जो है हेड रीजन पर जो इंजरी से जो डेथ हुई है वो लगभग 41% जो है हुई है, जबकि वियतनाम वार 1961 में जो हुआ है उसमें जो है 39.3% जो है हेड इंजरी हुई है और हेड इंजरी की वजह से डेथ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है शिर के मर्मों की रक्षा जो है यहाँ पर आचार्य सुश्रुत की जो बात है वो कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है। अब बात करते हैं हम 1 बाय 1 मर्मों की। तो सबसे पहले विदुर। विदुर जो है रचना प्रकार से स्नायु मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है और परिणाम जो है आदांग, संख्या में ये 2 होते हैं। स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत में जो है कर्ण पृष्ठयोर अधः संश्रिते विदुरे तत्र बाधिर्यम, क्या बताया है कि जो है कर्ण पृष्ठयोर अधः, कान के पीछे नीचे की ओर संश्रित आश्रित विदुर नामक 2 मर्म होते हैं, तत्र बाधिर्यम, यानी कि वहां पर यदि आघात लगाया तो क्या होगा, बधिरता, डेफनेस हो जाएगी। ये आचार्य सुश्रुत में जो है तो ये जो स्थान देखिए कान के जो है पीछे और नीचे की, तो यहाँ पर जो है विदुर नामक मर्म जो है होता है। तो कान के पोस्टेरो इंफीरियर में स्थित होता है और यहाँ पर जो है पोस्टीरो ऑरिकुलर आर्टरी जो है स्थित होती है। यहाँ से जो है पोस्टीरो ऑरिकुलर आर्टरी पास होती है और उसी के साथ में जो है वहाँ पर नर्व भी जाती है। इस पर यदि आघात होगा तो बाधिरता जो है होगी, डेफनेस हो जाती है, ऐसा जो है। और आचार्य वाग्भट ने इसे जो है धमनी मर्मों में गणना की, जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो है इसको जो है स्नायु मर्मों में गणना की। तो ये जो है दोनों जो है आचार्य में जो है मत भिन्नता है। काज ऑफ डेफनेस की बात करें, हियरिंग लॉस की बात करें तो WHO में जो है सबसे पहले जो है काज ऑफ जो है बात की है ट्रॉमा टू द ईयर एंड हेड, यानी कि हेड रीजन पर यदि इंजरी होती है या ईयर रीजन पर अगर इंजरी होती है तो निश्चित है कि वहाँ पर जो है डेफनेस या जो है सुनने की क्षमता का जो है नाश हो जाना। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे आचार्य सुश्रुत के मर्मों को जो है प्रूव करता है। पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी, देखिए यहाँ पर जो है पोस्टीरियर जो आर्टिकुलर आर्टरी है ये यहाँ से जो है पास होती है और यहीं पर जो है हमारा आचार्य सुश्रुत ने जो है कर्ण के पीछे और नीचे की ओर, ये यहाँ पर जो है पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी और ये जो है पोस्टीरियर आर्टिकुलर नर्व की जो ब्रांच है
ये दोनों जो है यहाँ से पास होती है और यहाँ पर यदि आघात होगा तो जो है डेफनेस जो है होती है। तो कहीं ना कहीं आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं इस बात को जो है इंगित करते हैं। दूसरा जो मर्म है फण। रचना प्रकार से शिरामर्म, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है, परिमाण जो है आधांगुल है, संख्या में 2 है और आचार्य सुश्रुत ने जो इसका स्थान बताया है घ्राण मार्ग उभयतु, घ्राण के मार्ग में दोनों है ना, स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे, और जो घ्राण मार्ग का जो स्रोतस वाला मार्ग है उसको दोनों ओर प्रतिबद्ध किया, आभ्यंतर तथा अंदर की ओर, बाहर की ओर की बात नहीं की है आचार्य सुश्रुत ने, अंदर की ओर जो स्रोतो मार्ग है कहां पर, घ्राण मार्ग में, उन अभ्यंतर वाले जो है स्रोतो मार्ग में जो है 2 फण नामक मंत्र में स्थित होते हैं। तत्र गंध ज्ञानम, और वहां पर आघात लगने से जो है गंध ज्ञान का नाश हो जाता है। नासा मार्ग के दोनों ओर भीतर स्रोत मार्ग से बंधे हुए फण नामक मन में स्थित होता है और यहाँ पर आघात होने से जो है गंध ज्ञान का नाश होता है। आचार्य वाग्भट ने इसको और विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि नासिका मार्ग के दोनों पार्श्वों के स्रोत मार्ग की ओर जाने वाले जो गले के भीतर की ओर जो है फण नामक मर्म होता है। देखिए यहाँ जो है बात की है फण की। फण से जो है स्पष्ट होता है कि जो सांप का जो फण के आकार का जो मर्म दिखाई देता है, जो फण के आकार का जो है हमको क्या दिखाई देता है, देखिए फण नाम से स्पष्ट प्रतीत होता है सर्प के फण के आकार का जो दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि नेजल कैविटी के रूप के जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें स्थित होता है। और यहाँ पर जो है हमको जो है मिलते हैं, ये क्या मिलते हैं, जो टर्मिनेट्स होते हैं। कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के जो फोल्ड होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के 3 इस साइड और 3 दूसरी साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस प्रकार से जो है 3 जो है इस प्रकार से जो फोल्ड होते हैं, कौन कौन से, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो ऐसे आकार जो है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वो फण के आकार का हो। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है इस प्रकार की जो बात की है वो जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो फोल्ड है उन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के फोल्ड की जो है यहाँ पर बात की, जो कि फण के समान जो है दिखाई देता है। और इसके ऊपर जो है इथमाइड बोन स्थित होती है, जो फोल्ड है उन फोल्ड के ऊपर जो है इथमाइड बोन स्थित होती है और वहीं पर जो है क्रिबिफॉर्म पैलेट जो है स्थित होता है और उस पर जो है क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब लगे होते हैं। और उस ऑल्फैक्टरी बल्ब पर जो है ये जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, ये जो है ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि हमारे सूंघने की क्षमता को जो है दिमाग तक पहुंचाती है। स्रोतो मार्ग, क्या बात की उन्हें कि जो नासा का जो स्रोतो मार्ग है उस स्रोतो मार्ग में जो है फण के आकार की दोनों ओर 2 फण नामक मर्म स्थित। तो यहाँ पर जो है ये फोल्ड है और यहीं पर जो है ये हमारा जो है क्रिबिफॉर्म पैलेट और उस पर जो है नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी बल्ब और फिर ये ऑप्टिक ट्रैक जो कि ब्रेन तक जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है हमको जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, वो जो है उसके जो है फाइबर्स निकले हुए थे और ये फाइबर जो है हमको क्या करते हैं, इस पर आघात हो जाता है तो गंध के ज्ञान का जो है नाश कर देते हैं। ये देखिए हमको जो है सूंघने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। अगला मर्म है अपांग। रचना प्रकार से शिरामर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है, परिमाण जो है आधांगुल है, संख्या में 2 है और आचार्य सुश्रुत ने जो है इसका स्थान जो बताया है भ्रूपुच्छांतरयोर अक्षणोर बाह्यतो अपांगो तत्र अन्यम दृष्टापगातो वा। क्या होता है कि जो भ्रूपुच्छ है, आईब्रोस, उसके अंत में और नीचे की ओर बाह्य तो और आंखों के बाहर की ओर 2 अपांग नामक मर्म स्थित होते हैं और यहां पर जो है आघात होने से जो है अंधापन और दृष्टि की क्षीणता, ये 2 लक्षण जो है उन्हें बताए हैं। इस मर्म के जो है आईब्रो के जो है लेटरल में जो है फ्रंटो जाइगोमेटिक जो है सूचर स्थित होता है, यानी कि फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन वहां पर दोनों आपस में आकर के
मिलती है। और रचना प्रकार से क्या बताएं, ये शिरामर्म। तो घाणेकर जी ने जो है इसी स्थान को जो है, जो जंक्शन वाला पॉइंट यानी कि जो है संधि वाले पार्ट को जो है डॉक्टर घाणेकर ने जो है इसको जो सूचर वाला जो पार्ट है वो जो है वहां से जो है जाइगोमेटिक टेम्पोरल वेसल्स जो है पास होती है। और यदि वहां पर आघात होता है, कौन सी, ये देखिए जो जाइगोमेटिक जो है और टेम्पोरल, ये दोनों की जो है, ये जाइगोमेटिक टेम्पोरल वेसल्स, ये जो है कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, और ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है यदि यहाँ आघात होता है तो ये जो है क्या होता है लक्षण, दृष्टि का क्षीणता जो है उसकी मिलती है। और डिटेल की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है पास होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है, और वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये देखिए, ये आईब्रोस और इसके नीचे आउटर कैंपस के यहाँ पर जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उस पर यदि आघात होता है तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, और इसकी जो है लेक्राइमल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रोक्युलर आर्टरी, इसके अलावा डॉर्सल नेजल आर्टरी, एथमॉइडल आर्टरी, ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। और यदि यहाँ पर आघात होगा तो निश्चित है कि दृष्टिनाश जो है बिल्कुल होगा ही। तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो है इस प्रकार से जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी का जो है यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन करते हुए बताया है कि इस पर यदि आघात होता है तो इस प्रकार के जो है लक्षण मिलते हैं। अगला मर्म है आवर्त। रचना प्रकार से संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है। इसका परिणाम जो है अर्धांग में बताया है, संख्या में 2 है। और रचना स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने भ्रुवोर ऊपरी निम्नयोर आवर्तन, भ्रुवों के ऊपर एंड पार्ट ऑफ दी आईब्रोज, एंड पार्ट ऑफ दी आईब्रोज यानी कि आईब्रो के आखिरी छोर पर उसके ऊपर, नीचे नहीं, उसके ऊपर जो है आवर्त नामक मर्म स्थित होता है। तत्रापि अंधा दृष्टिपघातो वाह। और यहाँ पर आघात लगने से जो है क्या होता है, अंधापन और दृष्टि का अपघात जो है यानी कि दृष्टि की क्षीणता जो है होती है। ये एक बात करते हैं फिर से, यहाँ पर जो है फ्रंटोजाइगोमेटिक और स्फिनाइडल जो है सूचर स्थित होता है। ये जाइगोमेटिक बोन, फ्रंटल बोन और स्फिनाइड बोन, ये तीनों जो है इस संधि वाले पार्ट पर होती हैं, और ये जो है विक होता है। और यदि यहाँ पर जो है आघात लगता है तो निश्चित है कि जो है दृष्टि का जो है नाश जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है बताया। इस पर आघात लगने से जो है ऑप्टिक कैनाल और सुप्रा ऑर्बिटल फिशर्स पर डैमेज होने से जो है दृष्टि का नाश होता है। ये जो है ऑर्बिटल कैनाल और ये जो है पूरा जो है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर्स, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर्स, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर्स जो है इसमें जो है टेंडेनियस रिंग होती है, उसमें जो है ऑप्टिक नर्व पास होती है, साथ में ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी होती है, इंफीरियर ब्रांच ऑफ दी ऑक्यूलोमोटर नर्व पास होती है, एब्ड्यूसेंस नर्व पास होती है, और नेजो सिलियरी नर्व और सुपीरियर ब्रांच ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये इतनी चीजें जो है यहाँ से पास होती है। और यदि इस पर आघात होता है तो निश्चित है कि इतनी सारी नर्व डैमेज होगी तो दृष्टि का नाश तो होना ही। तो ये कहीं न कहीं जो है आचार्य सुश्रुत ने जो वर्ण की तत्रापि अंधो दृष्टिपघातो हुआ जो बात की है वो कहीं न कहीं जो है प्रूव होती है। अनादर मर्म इज उच्छेद, विषलग्न मर्म, यानी कि जब तक शल्य स्थित रहेगा तब तक तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, और यदि आपने शल्य प्रयत्न पूर्वक निकाला तो वायु के अंदर प्रवेश कर जाने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है
उत्क्षेप जो है दो होते हैं, स्नायु मर्म है, विशलानक मर्म है, अर्धांगुल है। और स्थान की बात करें तो शंखयोर ऊपरी केशांत, शंख के ऊपर जहां केशांत है, केश का जहां अंत होता है, उत्क्षेपो नाम, यानी कि ये जो है शंख प्रदेश और जहां पर केश का जो है अंत हो रहा है, ये देखिए यहां पर आकर के केश का अंत हो रहा है, यहां पर जो है दो उत्क्षेप नामक मर्म स्थित होते हैं। सशल्यो जीवे, जब तक शल्य रहता है तब तक जीवित रहता है। पाकात पतित शल्यो हुआ नोदग्रतम शल्यम, यानी कि पक करके, यानी कि वो शल्य फॉरेन बॉडी अपने आप पाक होकर के गिर जाती है या बाहर आ जाती है तब तक जीवित रहता है, और यदि प्रयत्न पूर्वक अगर आपने निकाला तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही आचार्य सुश्रुत ने जो है इसकी बात की है। विशलान मर्म में जब तक शल्य स्थित रहता है तब तक मृत्यु नहीं होती है, और शल्य के बाहर निकलने पर वायु बाहर आ जाती है, और वायु के बाहर आ जाने से जो है मृत्यु हो जाती है। शंख मर्म के ऊपर अंदर की ओर जो है टेम्पोरल, पैराइटल और फ्रंटल बोन आकर के जुड़ती है, और यह स्थान रचना की दृष्टि से बहुत वीक होता है। साथ ही भीतर की ओर जो है मेनिंजिस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो पास होती है, और वहीं पर जो है ड्यूरामेटर भी स्थित होता है। मेनिंजिस का जो है ड्यूरामेटर स्थित होता है, और जो रचनाएं प्रकार से जो है स्नायु मर्म की जो है पुष्टि करता है, यानी कि ड्यूरामेटर जो है कहीं न कहीं जो है आचार्य सुश्रुत के स्नायु मर्म को जो है प्रूव करता है, और यहीं पर यदि शल्य प्रवेश करता है तो जब तक शल्य अंदर रहता है तब तक मेनिंजिस से जो है सीएसएफ बाहर नहीं आता है, यानी कि वो उस ड्यूरामेटर के अंदर जो है ब्लॉक कर देता है एक्सटर्नल और इंटरनल एडमास्फीयर को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीएसएफ एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी से रक्त बाहर आने से जो है, और कब वो होता है जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो ठीक है, और यदि इंटरनल जो है एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी में यदि डैमेज होता है और आपने अगर शल्य बाहर निकाल लिया तो क्या होगा कि उसके साथ जो है हेमोरेज होने लगेगा, और जो बाहर की एयर है वो अंदर प्रवेश कर जाएगी और इमीडिएट डेथ हो जाएगी। अगला जो मर्म है स्तपनी, दोनों भ्रुवों के बीच में शिरामर्म है, विशलान्य है, आधा अंगुल है, संख्या में जो है एक होता है। यहां पर जो है ये मिसप्रिंट हो गया, ये संख्या में जो है एक ही। भ्रुवों और मध्य स्तपनी तत्वोक्षेपवत, दोनों भ्रुवों के मध्य में, सब जानते हैं दोनों भ्रुवों के मध्य में जो है स्तपनी मर्म नामक होता है, और यहाँ पर जो है कैसे लक्षण मिलते हैं, उत्क्षेप के समान, यानी कि जब तक शल्य आप बाहर नहीं निकालते हैं तब तक तो आप जीवित रहता है, और यदि पाक होकर के भी शल्य बाहर निकल जाता है तो जीवित रहता है, और यदि आपने जो है शल्य को प्रयत्न पूर्वक निकाल लिया तो मृत्यु। दोनों भ्रुवों के मध्य में जो है फ्रंटल बोन स्थित होता है, और इसके पीछे की ओर जो है फ्रंटल साइनस होती है। दोनों के यहाँ पर जो है ये जो है फ्रंटल साइनस होती है यहाँ पर, और फ्रंटल साइनस के यहाँ पर जो है सुपीरियर सदाइजन है और फाक्स सेरिब्री स्थित होती है। तो ये यहाँ पर जो है आपका जो है सामने की ओर जो है फ्रंटल साइनस होता है, और ये जो है फाक्स सेरिब्री स्थित होती है। और यदि यहाँ पर जो है फॉरेन बॉडी गई, शल्य गया, तो जब तक शल्य है तब तक तो जीवित रहता है, और यदि आपने शल्य निकाल दिया तो तत्काल। ये जो है गनशॉट वुंड है, दोनों भ्रुवों के मध्य में जो है ज्यादातर लोग जो है ट्रिगर दबा देते हैं, है ना। तो ये जो है हमने कई बार जो है सब फिल्मों में देखा है। एक जो है हमको माइथोलॉजिकल जो है एविडेंस मिलता है, राजा दशरथ जब शिकार पर गए तो वहां पर जो है श्रवण कुमार की स्टोरी भी आप सबको पता होगी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को जो है तीर्थाटन पर जो है ले जाने के लिए दोनों को कंधे पर जो है उठा करके ले जा रहा था, और जब उनको प्यास लगी तो वो पानी के लिए पास की नदी में गया, और राजा दशरथ ने जो है शब्द भेदी बाण चलाया। क्या समझकर? हिरण समझकर। तो जब शब्द भेदी बाण चलाया
तो उसकी जो है स्थपनी मर्म पर जो है आघात हुआ और उसकी वजह से जो है फिर राजा दशरथ को श्राप और जो भी हमारी माइथोलॉजी में, तो ये एविडेंस जो है हमको मिलता है। दूसरा जो एविडेंस है अश्वत्थामा महाभारत में, उनका भी जो है बताया जाता है कि उसके यहाँ पर दोनों भ्रुवों के मध्य में जो है मणि लगी हुई है और युद्ध के दौरान जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनकी मणि को जो है निकाल लिया था। तो ये जो है हमको माइथोलॉजिकल एविडेंस जो है इस मर्म के संदर्भ में मिलते हैं। और इसके अलावा जो है हमको एक और एविडेंस मिलता है थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा, त्रिनेत्र। तो ये कहीं न कहीं हमारे मर्मों को जो है और ज्यादा जो है बल प्रदान करता है। तो ये हमको जो है कुछ एविडेंस मिले तो मैंने आपको सामने ये जो है रखा। एक और हमारे यहाँ पर जो है एविडेंस मिलता है आज्ञा चक्र, दोनों भ्रुवों के मध्य में जो है हमारे यहाँ बताया गया है कि यदि कुंडलिनी जागरण करना है तो जो है षड चक्रों का जो है स्टिमुलेशन करना चाहिए। तो वो जो है उसमें जो है आज्ञा चक्र भी आता है और आज्ञा चक्र का स्थान दोनों भ्रुवों के मध्य में बताया है। और यहाँ पर जो नाड़ी विज्ञान में जो बात की हमारे यहाँ पर कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जो है इसी स्थान पर आकर के मिलती है और उसको त्रिवेणी कहा गया है। और ये दोनों जो है दो दल वाला जो है होता है। ओम जो है इसका बीज मंत्र होता है, हम और क्षम जो है इसके जो है दो दल होते हैं। और यदि इसको जागृत कर दिया था इसके बाद में जो है आप सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमको जो है एक हमारे यहाँ पर शास्त्र में जो है इसका एविडेंस मिलता है। अगला जो मर्म है श्रृंगार, रचना प्रकार से शिरा मर्म है, परिणाम प्रकार से सद्य प्राणाहार मर्म है, परिमाण जो है सोपाणीतर 4 अंगुल है और संख्या में ये कितने 4 होते हैं। स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने जो है ग्रहण श्रोता अक्षी जीवा संतर्पण नाम शिरणाम मध्य शिरा संनिपाता श्रृंगाटकाली। क्या बात की है आचार्य सुश्रुत ने इसके स्थान के संदर्भ में? ग्रहण, श्रोत, अक्षी और जीवा को जो संतर्पण करने वाली शिराएं हैं इनके मध्य में शिराओं का जो सन्निपात है वो श्रृंगाटक नामक मर्म स्थित होता है और इस पर आघात लगने से जो है सद्य प्राणाहार तत्काल मृत्यु हो जाती है। सद्य प्राणाहार मर्मों में इसकी गणना की है। श्रृंगाटक की यदि बात करें तो श्रृंगाटक का अर्थ जो है क्या होता है? सिंगाड़ा। जो सिंगाड़े के आकार की जो रचना यानी कि इर्रेगुलर जो रचना दिखाई देती है इसका श्रृंगाटक। सिंगाड़े के आकार की जहाँ जहाँ रचना हमको दिखाई देगी वो जो है श्रृंगाटक मर्म जैसा जो है स्ट्रक्चर होगा। आचार्य वाग्भट ने जो है इसको धमनी मर्मों में गणना की, जबकि सुश्रुत जो है इसको शिरा मर्मों में गिनते हैं। शीर प्रदेश में जो है कैवर्ना साइनस स्थित होते हैं और ट्राइजिमल गैंग्लियन भी स्थित होते हैं। इनकी जो आकृति होती है सिंगाड़े के आकार की होती है, जस्ट लाइक दिस। और इसी की जो है तुलना जो है हमारे यहाँ आचार्यों ने जो है इससे जो है श्रृंगाटक से जो है करने की कोशिश की है। तो ये जो है देखिए ये कैवर्ना साइनस सिंगाड़े के आकार के जो है ये स्ट्रक्चर है। इसकी जो है जो साइनेसेस अदर साइनेसेस आकर के इस कैवर्ना साइनस में मिल रहे हैं। सारी जो है वेन्स आकर के इसमें जो है ब्लड को ड्रेन कर रही है। और कैवर्ना साइनस में जो है इंटीरियर में जो है ऑप्थेल्मिक आकर मिलती है जो कि नेत्र का संतर्पण करती है। क्या करती है? नेत्र का संतर्पण कर रही है ना। अक्षी, नेत्र, घ्राण और जिह्वा का संतर्पण करने वाली, शिराओं का सन्निपात जो आचार्य सुश्रुत ने बात की। तो ये जो ऑप्थेल्मिक वेन है
वो नेत्र का संतर्पण कर रही है। इंफीरियर में जो है इमेजिनरी वेन और जो है फेरेंजियल प्लेक्सस जो है जो ब्लड लाती है वो क्या करती है, जिह्वा का संतर्पण कर रही है। इसी प्रकार से जो है तो जो फोरामेन ओवल से जो है स्पेनाइडल इमेजिनरी फोरामेन से जो है काय का स्रोत का संतर्पण होता है। तो इस प्रकार से जो है फेस, चीक, ब्रेन और इंटरनल जुगनोवेट के साथ जुड़ने का जो है माध्यम बनाती है। और ये जो है पूरी इस प्रकार की जो आकृति ये सिंघाड़े के आकार की होती है। और ये सिंघाड़े के आकार की जो है नेत्र, जिह्वा और स्रोत को संतर्पण करने वाली है। तो कहीं न कहीं जो है ये हम इसके कैवर्ना साइनस से जो है इसकी तुलना कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की बात करें तो इसकी आकृति भी जो है श्रृंगाटक सिंघाड़े के आकार की होती है और यह कैवर्ना साइनस के पोस्टेरोलेटरल में स्थित होता है तथा इसके फेस, ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्केल, टीथ और माउथ नेजल कैविटी के में जो है नर्व जाती हैं और साथ ही ये जो फिफ्थ नर्व और 5 गैंग्लियंस इसमें जो है स्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शरीरांगी ऑप्थेल्मिक डिवीजन, एक जो होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन का, एक होता है सेमिलुनर। ऑप्थेल्मिक डिवीजन नेत्र को संतर्पण कर रही है। सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन जिह्वा का संतर्पण कर रही है, टंग को सप्लाई कर रही है ना। फिर स्फेनोपैलेटाइन और मैक्सिलरी डिवीजन जो है घ्राण को संतर्पण कर रही है। ईयर को जाए और ऑप्थेल्मिक और मैंडिबुलर डिवीजन जो है श्रोत यानी कि आंखों को जो है संतर्पण कर रही है। तो ये जो है इस प्रकार से जो है नेत्र का संतर्पण, जिह्वा का संतर्पण, घ्राण का और श्रोत का जो संतर्पण करने वाले जो है इस प्रकार के जहाँ शिराओं का जो है सन्निपात हो रहा है उन शिराओं के सन्निपात वाले भाग को जो है उनने जो है श्रृंगाटक वर्ग में गिना है। और ये भी जो है कैवर्ना साइनस भी जो है संख्या में 4 होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कैवर्ना साइनस और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को जो है श्रृंगाटक मर्मों में जो है गणना की है। अगला जो मर्म है शंख मर्म। शंख मर्म की बात करें तो ये रचना प्रकार से अस्थि मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म है। अस्थि मर्म होते हुए सद्य प्राणहर मर्म। परिणाम जो है परिमाण जो है आधा अंगुल है, संख्या में 2 होते हैं। और स्थान की बात करें तो भ्रुवोर अंतयोर ऊपरी, भ्रुवों के अंत में ऊपर की ओर, कान ललाट और मध्य, कान और ललाट के मध्य में शंखों। कहां पर? भ्रुवों के अंत में ऊपर की ओर, कर्ण और ललाट के बीच में जो है शंख नामक मर्म स्थित होता है। और यहां पर आघात होने से जो है तत्काल मृत्यु, सद्य प्राण। तो जो भ्रुवों के अंत में और कान और ललाट के मध्य में जब हम देखते हैं तो वहां पर जो है हमारी फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, स्पेनाइडल बोन और टेम्पोरल बोन जो है आपस में मिलती है और एज के आकार का एक सूचर बनाती है। ये देखिए जो है ये एज के आकार का जो है ये सूचर बनता है। दिस इज कॉल्ड टेरियन पॉइंट। इसी को जो है शंख बिंदु जो है कहते हैं। आगे और इसकी चर्चा करते हैं। फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर, ये लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर पीछे की ओर जो है जाइगोमेटिक आर्च के यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर उसके आगे फ्रंटल, पैराइटल, स्पिनाइडल और टेम्पोरल बोन आपस में मिलकर के एज के आकार की जो है रचना बनाती है। उसी को जो है शंख बिंदु या टेरियन पॉइंट कहते हैं। और इसके नीचे की ओर जो अगर हम देखें तो मिडिल मेनिंजियल वेसल जो है स्थित होती है। वहां पर जो है
वो जो मिडिल मेनिंजियल वेसल्स है वो ब्रेन के लेटरल सल्कस वाला जो है पार्ट होता है, और यहाँ पर मिडिल मेनिंजियल वेसल्स पर यदि आघात होती है तो तत्काल मृत्यु होती है। तो ये देखिए, ये शंख के जो एच आकार का जो स्थान बनता है सूचर्स के यहाँ पर, तो अस्थि पर तो आघात नहीं हो रहा, क्योंकि वो संधि वाला भाग है, अस्थियों का संधि वाला भाग है, तो वो बहुत वीक होता है। और वो वीक होने की वजह से जो उसके जस्ट पीछे की ओर जो है हमको क्या मिलती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और यदि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होगी तो तत्काल मृत्यु होगी। कैसे होगी, देखिए, एक एविडेंस जो है मिलता है 1960 में जो है कानपुर शहर में कनपट्टी मार हुआ करता था, जो कि हथौड़े के द्वारा जो है संघ प्रदेश पर सोए हुए व्यक्तियों को मारता है। कानपुर सिटी इंडस्ट्रियल एरिया, गर्मी के दिन थे, जनरली लोग जो है गर्मी के दिनों में बाहर सोया करते थे, और जो उसको जो है क्या था, उसको एक शौक था, तो वो हथौड़ी से जो है उनके कान की पट्टी, यानी कि जो फ्रंटल, टेम्पोरल, स्पिनाइडल और जाइगोमेटिक जो सूचर्स है, वो उस एरिया पर जब मारता था, और उस पर मारने से क्या होता था, इमीडिएट डेथ हो जाती। तो ये इस प्रकार का जो है एक एविडेंस मिलता है, जो कि आचार्य सुश्रुत के शंख मर्मों को जो है सद्य प्राणहार मर्मों की ओर जो है इंगित करता है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं जो है उसका हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत जो है कहने का तात्पर्य बताते हैं। यानी कि हमने जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है उस स्थान को जो है सद्य प्राणहार मर्मों में गिना, अस्थि मर्म होते हुए। एक और हमको एविडेंस मिलता है, कनपट्टी मार्ग। आप चाहें तो इसको जो है नेट पर सर्च कर सकते हैं, शंकरिया करके जो है राजस्थान का रहने वाला है। इस कंक्लूड दैट ही हैड किल्ड एट 17 पीपल 1977 to 1978। आप सोचिए 1977 से 1978 के बीच में उसने 70 लोगों को मारा, उसका शौक था। He has killed in victim by hitting them with a hammer on the neck below the ear। आप सोचिए, उसने जो है 70 लोगों को मौत के घाट उतारा। उसमें जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग शामिल हैं। तो ये भी जो है इसको जो है कनपट्टी मार के नाम से जो है ये फेमस हुआ। ये इसका जो है फाइल फोटो है, अमर उजाला से लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप सोचिए कि शंख प्रदेश पर आघात करने से जो है वो इमीडिएट डेथ हो जाती है। क्या करता है, हथौड़े से जो है वो वहां पर उसके कनपट्टी, दैट इज बिटवीन दी फ्रंटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, वहां पर यदि वो आघात करेगा तो निश्चित है कि डेथ होती है। तो ये इससे हमको ये एविडेंस मिलता है कि हमारा जो सुश्रुत ने जो है शंख मर्म को जो सद्य प्राणहार मर्मों में गणना की, वो बिल्कुल एकदम सही गणना। अधिपति मर्म रचना प्रकार से जो है संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से सद्य प्राणहार मर्म है। परिमाण की बात करें तो ये आधा अंगुल संख्या में 1 होता है। स्थान की बात करें तो हमने जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया, मस्तकाभ्यंतर तथा उपरिष्टात् सिरा संधि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपति। क्या बात की, मस्तिष्क के अभ्यंतर में, यानी कि एक्सटर्नल नहीं है, मस्तिष्क के अंदर की ओर स्थित होने वाला है। उपरिष्टात् सबसे टॉप पर, सिरा संधि सन्निपातो जहां पर शिराओं और संधियों का सन्निपात होता है, यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ दी वेसल्स एंड जॉइंट्स, रोमावर्तो, और जहां पर रोम का आवर्त हो, ये जो है रोमावर्त। ये देखिए, ये रोमावर्त। रोमावर्त भी 2 प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जनरली ज्यादातर मैक्सिमम जो है 90% लोगों में जो है रोमावर्त जो है क्लॉकवाइज मिलता है। इस पर भी रिसर्च है। तो हम बात करते हैं जहां पर रोमावर्त है, रोम का जहां पर आवर्त है,
जनरली जो है क्या करा जाता है कि डेड बॉडी पे में जो है सारे बालों को कट कर दिया जाता है, तो डेड बॉडी में क्या होते हैं, बाल जो है हेयर्स का ग्रोथ होने लगता है कुछ समय तक। तो वो ग्रोथ होने के बाद में जो है हमको मिलता है वो जो रिविडेंस, एक नेचुरल बनता है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की हम बात नहीं करें। तो ये जो है रोमावर्त, रोम का आवर्त मस्तिष्क के अंदर की ओर, यानी कि एक्सटर्नली अंदर की ओर, ऊपर सबसे टॉप पर, जहां पर शिरा और संधि का जहां सन्निपात होगा वो अधिपति नामक नर्व। अधिपति से जो है अभिप्राय है सबसे ऊपर, ऑन टॉप। शिर प्रदेश में सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर रोमावर्त स्थित होता है और यहाँ अंदर की ओर दोनों ओर पार्शियल बोन, पेराइटल बोन में जो है, जो पेराइटल इमिशनरी फोरामेन होते हैं, ये दोनों ओर के जो है पेराइटल इमिशनरी फोरामेन। ये जो पेराइटल इमिशनरी फोरामेन जहां पर स्थित होता है, वहां पर जो है दोनों पेराइटल बोन के बीच में जो है जो सूचर स्थित होता है वो सजाइटल सूचर, जो कि जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन जो ये पेराइटल सूचर के ये जो दोनों फोरामेन है, इमिशनरी, पेराइटल इमिशनरी फोरामेन, यहाँ पर जो है पेराइटल इमिशनरी वेन पास होती है। तो उस वाले हिस्से पर जो है थोड़ा सा जो पार्ट है वो एकदम सीधी रेखा में होता है, वहां पर जिगजैग नहीं होता है। और इसको जो है इन दोनों जो फोरामेन है इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है हाइपोथेटिकली, और ये जो है सूचर, इन दोनों का जहां मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ओबेलियन पॉइंट। ये हमारे एनाटॉमी में वर्णन होता है। ये जो है मानव विज्ञान जहाँ पर वर्णन किया जाता है वहाँ पर जो है इसका महत्व होता है, और उसी को जो है हम अधिपति बिंदु कहते हैं, सबसे ऑन टॉप वाला जो है स्थान। और यही जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है इसको अधिपति मर्म की बात की। और यदि दोनों ओर के जो है पेराइटल फोरामेन को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ा जाए तो सजाइट सूत्र में काल्पनिक रेखा के संधि स्थान को जो है अधिपति यानी कि ओबेलियन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ रोमा, इसके नीचे जो है रोमावर्त, वो जो कि शिर के अंदर जो है दोनों पेराइटल इमिशनरी वेन स्थित होते हैं, और यही जो है अधिपति बिंदु, यही जो है ओबेलियन पॉइंट है। और यदि इस पर आघात होगा तो क्या होगा, जो हमारी जो पेराइटल इमेजिनरी वेन है ब्रेन के अंदर जो है डैमेज होगी, और बोन्स का संधि स्थान और शिराओं का संधि स्थान, तो शिरा और अस्थि संधि का जो है सन्निपात हो रहा है, शिरा और संधि का सन्निपात भी हो रहा है, और इस पर आघात होगा तो जो है जो पेराइटल इमेजिनरी वेन डैमेज होगी और ब्रेन के अंदर जो है हेमोरेज हो जाएगा, उसकी वजह से जो है मृत्यु। लास्ट मर्म है सिमन। संधि मर्म में संख्या में 5 होते हैं, कालांतर प्राणायाम में परिमाण जो है 4 अंगुल बताए हैं। स्थान की बात करें तो पंच संध है शिरसी विभक्ता सीमंता नाम तत्व उन्माद भय चित्ता रश्मि। शीर के स्थित 5 संधियां जो शीर को विभक्त करती हैं सीमंत मर्म कहलाती है, और यहाँ पर आघात होने से उन्माद भय चित्तनाश और मृत्यु तक हो जाती है। ये सारे जो है सिजोफ्रेनिया और इनके जो है लक्षण के रूप में जो है बात की है। शरीर में जो है 7 सिवनियों की बात की है, जिसमें से 5 जो है सिर प्रदेश में, एक जीवा में और एक शिश्न में पेनिस में स्थित होती है। शस्त्र कर्म करते समय जो है इन सिवन को जो है बचाने का जो है शास्त्र में उल्लेख मिलता है। और सिवन से तात्पर्य जो है सिलाई के द्वारा जो है मिलाए हुए भाग, यानी कि जो स्टिचिंग की वाला भाग जैसा जिगजाग वाला भाग जो दिखाई देता है इसका सिमन। और ये ऊर्ध्व तिर्यकगामी होते हैं, 2 ललाट के पार्श्व में तथा 2 प्रकाटिका एवं पार्श्व के संधि स्थान पर जो है स्थित होते हैं सिवनी, और उन्हीं को जो है हमारे यहाँ जो है सीमंत मर्म में जो है गणना की गई। इनको हम सूचर्स भी कह सकते हैं, फ्रंटल, सजाइटल, लेम्ब्रॉइड और 2 स्क्वेमस सूचर्स। इन सब को जो है हम जो है इन 5
सीमंत मर्मों में जो है गणना की है। कोरोनल सूचर जो है या जो है फ्रंटल तथा पैराइटल बोन के बीच में, सजाइटल दोनों पैराइटल के बीच में, पैराइटल तथा ऑक्सीपिटल के बीच में लंबाइट सूचर, और दोनों पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में जो है स्क्वैमस सूचर। तो ये सारे जो है पांचों जो सूचर्स की यहाँ पर चर्चा की है वो आचार्य सुश्रुत ने जो है सीमंत मर्मों में जो है गणना की गई है। एक और हमको जो है एविडेंस मिलता है हेड इंजरी की बात करें, ओवरऑल सिर के मर्मों की हमको क्यों रक्षा करना चाहिए। तो ये जो है रमन लांबा की जो डेथ है ढाका में जो है मैच खेलते समय जो है उनको सिर में जो है इंजरी हुई थी और उसकी वजह से जो है ढाका के हॉस्पिटल में जो है उनकी डेथ हुई। एक फेमस जो है क्रिकेटर है सिर के मर्मों की जो है ये हमको जो है रक्षा जो है जब युद्ध करते हैं उस समय भी जो है हमको इस प्रकार के एविडेंस मिलते हैं। और दूसरा जो एविडेंस है हमको जो है जब रोड व्हीकल की बात करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का जो है हेलमेट पहनने का जो है गवर्नमेंट कहती है। तो निश्चित है कि हमारे उन सिर के जो 23 मर्मों की रक्षा करने की बात कहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ जो है जो कोरियन वार और वियतनाम वार में जो है हेड इंजरी की बात की कि हेड इंजरी के द्वारा जो डेथ हुई है वो इसी हेड रीजन के सबसे ज़्यादा जो है मर्मों पर यदि आघात होगा तो निश्चित है कि वहाँ पर मृत्यु कारक होगी। तो इसलिए जो है हमको सिर के मर्मों की रक्षा